मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक लिंग है मल्लिकार्जुन, उसकी प्रादुर्भाव की कथा, और साथ में ही हम महाकालेश्वर के प्रादुर्भाव की कथा भी बताते हैं, सुनाते हैं आपको। बड़ा दिव्य कथा है, बड़ा आनंदमय कथा है भगवान शिव का। यह कथा नित्य सुनना चाहिए। ये सब तो यही तो है जिंदगी का सार्थकता कि हम भगवत कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। इससे बड़ा कोई कर्म है ही नहीं भारतवर्ष के लिए, भारतवासियों के लिए। जो भारतवर्ष के अंदर है उसके अंतर्गत हमने आज बताया कि भारतवर्ष में एक वीडियो मेरा वो है कि भारतवर्ष का क्या मतलब है। भारतवर्ष हम क्यों कहते हैं भारतवर्ष से, जो है यहाँ के मनुष्य में और दुनिया के मनुष्य में क्या फर्क है, इनके बारे में भी हमने एक तो वीडियो बनाया, इसे में आप देख लेंगे। बड़ी बेजोर चीज है। भारत के पर मनुष्य जो है उसका मुख्य कर्म है, वो कर्म प्रधान ये है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यह धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है। यहाँ हम विदेशों के मनुष्य से तुलना नहीं कर सकते। उसमें हमने आपको बताया है कि शेष दुनिया को 9 वर्ष में बांटा है, जिसमें एक वर्ष भारतवर्ष है। और भारतवर्ष जो है वह यहाँ कर्म करने के लिए भी मनुष्य आता है। यहाँ कर्म करके वह अपना आगे का रास्ता क्लियर करता है। वह स्वर्ग जाएगा, नर्क जाएगा, वैकुंठ जाएगा, कि साकेत जाएगा, कि विष्णु लोक जाएगा, शिव लोक जाएगा, ब्रह्म लोक जाएगा, कि इंद्र लोक जाएगा, सूर्य लोक जाएगा। अनेक तरह के जो दिव्य लोक उसमें जाएंगे, या 84 लाख जो नर्क है उसमें जाएंगे। तो उसका निर्धारण होता है। तो इन्हीं सब के लिए हमको भगवत कथा आज के समय में हम लोग का कहेंगे कि भगवत जब कीजिए तब कीजिए, तो संभव नहीं है। लेकिन कथा तो हम कथा भी बड़ा शॉर्टकट में बताते हैं। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का हमारा मात्र अभी वीडियो चल रहा है, ज़्यादा हम नहीं दे रहे हैं। लेकिन बड़ा दिव्य कथा है मल्लिकार्जुन की कथा। द्वादश ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर के द्वादश ज्योतिर्लिंग, जो सिर्फ की आप देखेंगे कि यह जितना भी हमारा देवी देवता ये सब है, सब भारतवर्ष में ही स्थित है। विदेश में कहीं कुछ नहीं है। विदेश भोग प्रधान जगह है। वहां पर स्वर्ग से बचा हुआ जो भोग रखा उसको भोगने के लिए जीव आता है। इसलिए वहां कर्म का कोई मतलब ही नहीं। जो मर्जी करो उसका भोग छिन्न करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब तक उसका भोग है तब तक वो ऐश करते हैं। उसके बाद फिर वो 84 लाख में भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। तो उनसे हमको हमारा कोई वास्ता नहीं, लेना नहीं है। उधर हमें आकर्षित भी नहीं होना चाहिए। हम जहाँ है वहाँ देश काल पात्र के अनुसार हम अपना कर्म करना चाहिए। हमें अपना कर्म करना चाहिए। चलिए आज चलते हैं मल्लिकार्जुन की दिव्य कथा का वर्णन करते हैं। तो प्रादुर्भाव का हम वर्णन बताते हैं कैसे हुआ है। देखिए एक समय की बात है जब गणेश और कार्तिकेय जी का उत्पत्ति हुआ है। तो दोनों आपस में जो है सो दोनों भाई थे, खेलते धूपते थे, बढ़िया था। शादी का विवाह बातचीत हुआ। तो अब दोनों भाई, कार्तिक महाराज बड़े थे तो वो कहा शादी पहले मेरा होगा। तो गणेश जी कहते नहीं मेरा पहले होगा। दोनों भाई आपस में लड़ते थे। तो ऐसा दोनों भाई कहे चलो माता पिता के पास चलो। तो माता पिता के पास गए। तो माता पिता का जो पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा उसी का पहले शादी होगा, ऐसा करके दोनों को छोड़ दिए। अब कार्तिक जी के पास मयूर सवारी था। तुरंत कार्तिक जी बैठे और भ्रमण करने के लिए चल दिए। गणेश जी के पास मूस का सवारी था, चूहे का सवारी था। अब वो जो है मूस के सवारी पर वो पूरा पृथ्वी भ्रमण करना, और उसका शरीर भी बहुत स्थूल है, भयंकर है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो कहने वाला उनका शरीर बहुत विकराल है। इसमें अब मूस का सवारी, इसमें तो तुरंत मयूर जैसे तो नहीं उड़ सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि करे तो करे क्या। वो तराक सिद्ध क्या किया, भगवान शिव और पार्वती माता पिता का परिक्रमा करके खड़ा हो गया। कहा देखिए हम सबसे पहले आए। कहा तुम तो यही था, कहाँ गया कहीं पर। कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आप देखिए माता पिता का परिक्रमा से बड़ा तो पृथ्वी का परिक्रमा नहीं हो सकता है। तो विचार किया तो बात सही था। तो इसलिए उन्होंने गणेश जी का विवाह करवा दिया सीधे बुद्धि से। चलो अब जो है रिद्धि सिद्धि से उसके बाद जो है सो फिर उनका ये कार्तिक महाराज मयूर से भ्रमण करने के लिए, तो भ्रमण करने में तो समय लगता है। भ्रमण करके जब लौटे तो इनको पता चला कि गणेश जी का विवाह हो गया। अब ये गुस्से होकर के, तो अब जब छोटे भाई का विवाह हो गया तो हो गया, अब हम नहीं करेंगे। तो हम ये वहां से आश्रम में गृहस्थ आश्रम छोड़ करके भाग के वहां से चले गए क्रौंच पर्वत पर। क्रौंच पर्वत जाकर रह गए। जब माता पिता को ये पता चला
जैसे पार्वती को जो पुत्र मेरा कार्तिकेय भाग गया, घर से निकल गया है, तो ये दोनों पुत्र स्नेह से विह्वल हो गए और उनके यहाँ चले गए, उनसे मिलने के लिए। जब उनको पता चला कि मेरे यहाँ आए माता पिता आए हैं, तो वहां से भी 12 किलो कोस दूर जाकर के स्थित हुए। तब शिव पार्वती ने अपने पुत्र स्नेह से के कारण वहां स्थापित हो गए। वही जो है शिवलिंग मल्लिका अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका मतलब पार्वती जी का सूचक है और अर्जुन भगवान शंकर का सूचक है। वहां पर वो जो है रहने लगे। पर्व के दिन वहां दोनों जाते हैं। अमावस्या के दिन तो भोला बाबा वहां जाते ही हैं, और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी वहां जाती है अपने पुत्र को देखने सुनने के लिए। ये मल्लिका अर्जुन का जो दिव्य चरित्र है, यह बड़ा ही पाप नाशक है, समस्त पापों का नाश करने वाला है। दर्शन पूजन से, ध्यान करने से ही यह समस्त पापों का नाश करता है और सभी तरह के मनोकामनाओं का को पूर्ण करने वाला मल्लिकार्जुन का यह दिव्य प्रादुर्भाव कथा। उम्मीद है आप लोगों को यह कथा पसंद आएगा। और श्रवण देखिए, ये नहीं कि हम जानते हैं या जानते हैं, कथा श्रवण जितना भी करे, एक कथा को 1,00,000 बार भी अगर सुने तो कम ही है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि जैसे एक मंत्र का अगर करोड़ों बार जाप करते हैं, अरबों बार, कई मंत्र का कई साधक अरबों खरबों बार जाप किए हैं, तो क्यों करते हैं कि बार बार उसका श्रवण करने से, बार बार जप करने से ही जपासिद्धि जितना ज्यादा हम उनका कथा श्रवण करते हैं, लीला श्रवण करते हैं, उतना नजदीक आते हैं। कहिए क्यों ऐसा क्यों करना पड़ता है हमें? क्योंकि देखिए, एक तो आप जानते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, यह न जलता है न मरता है, यह सदैव जो है अस्थित है, विराजमान है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है। केवल शरीर ही परिवर्तन, वस्त्र की भांति हम इसका त्याग करते हैं, परिवर्तन होता रहता है। बाकी सब जो हम जो है, जो जीवात्मा, वह सर्वजीव रहता है, वो स्थिर है, उसका कोई अंत नहीं है, सदा सर्व काल विराजमान है। तो उस आत्मा में अब सर्वदेख, तो यह सृष्टि का तो पता नहीं कब से है, अब तक रहेगा, ये तो नहीं है। फिर उसके बाद क्या हो, तो अनंत काल से हम लोग हैं और अनंतों काल से आ रहे हैं। और अनंत काल में अगर एक एक अपराध हमने किया, एक एक पाप किया, तो अनंतों पाप किए हम। कितना पाप किए, कितना, ये जो कहना कठिन है। तो हम जितना इस श्रवण के माध्यम से, जब तक यज्ञादि कर्मों के माध्यम से, सत्कर्मों के माध्यम जितना ज्यादा करते हैं, उतना मेरा जो है वो पाप का क्षय होता है और उतनी ज्यादा हमें शक्ति मिलती है आगे बढ़ने के लिए। देखिए, यहाँ भी साधक में, इस क्षेत्र में भी, क्षेत्र तो मुख्य रूप से यही है, सन्मार्ग। रास्ता तो एक ही है, काम तो एक ही, कर्म तो एक ही। जो ईश्वर प्रदत्त शास्त्रों कर्म है, वही कर्म है, वही सत्कर्म है, वही धर्म है, वही हमारा उद्देश्य है, वही हमारी मंजिल है। हम संसार में आकर माया मोहित होकर के जो है अपने दुष्कर्मों के, अपने कुकर्मों के कारण छुटते रहते हैं, मैंने रास्ता से भटक जाते हैं। लेकिन वह यह जो है संसारिक जो चीज है, वो रास्ता है, वह सब अनर्थ है, यानी उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं, वो बेकार की जिंदगी, वह नरकों को प्रदान करने वाला है। मुख्य मार्ग जो है वह मुख्य मार्ग है, वैदिक मार्ग ही, सनातन मार्ग ही शाश्वत है, परमाणु है, उसी पर हमें चलना चाहिए। इसके लिए हमें कथा श्रवण की आवश्यकता है, हमें जब तब की वैज्ञानिक कर्मों की आवश्यकता पड़ती है। यही हमारा खुराक है, यही हमारा भोजन है, इसी के सहारे ही हम उन्नत होते हैं, यही हम समृद्धि को प्राप्त करते हैं, हम अनंत सुख, आनंद धर्म परमात्मा के अनंत सुखों का के साथ मिलकर के अनंत सुख का भागी बनते हैं, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए कथा श्रवण पर विशेष ध्यान है। अभी हमने मल्लिका अर्जुन की कथा आपको सुनाई है, अब हम आपको महाकालेश्वर की उत्पत्ति का, प्रादुर्भाव की कथा हम आपको सुनाते हैं। महाकालेश्वर का प्रादुर्भाव कैसे हुआ?
तीसरा शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। द्वादश ज्योतिर्लिंग में तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर को बताया गया है। तो महाकालेश्वर उज्जैन नगरी में, अवंतिका भी उसको कहते हैं, अवंतिका में एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण थे, बहुत ही सदाचारी और धार्मिक विचार के थे। उनका नित्य कर्म संध्योपासनादि जितने भी सत्कर्म होते हैं उन्हीं में वह दृढ़ प्रतिज्ञ थे, और उन्हीं के बल से उन्होंने सदगति को, मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया। उनके 4 पुत्र थे, चार पुत्र जो है उनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र का नाम था देवप्रिय, मेधा, सुकृत और सुब्रत। देवप्रिय, मेधा, सुकृत और सुब्रत नाम के 4 पुत्र थे, जो गुण में अपने ही पिता के समान थे, यानी कि वो सब के सब सदाचारी थे। त्रिकाल संध्योपासना, महादेव शिव में अनुरक्त थे और महादेव शिव का पूजन करते थे, नित्य पूजन करते थे। एक बार वहां पर क्या हुआ, अवंतिका में उनका प्रभाव बहुत था। वह ब्रह्मतेज, अवंतिका ब्रह्मतेज से पूर्ण हो गया था, और उस जगह पर, जिसे उज्जैन भी कहते हैं अभी, तो उज्जैन पर एक राक्षस था। वो राक्षस जो है वो एक बार चढ़ाई कर दिया। दूषण नाम का राक्षस था, दूषण नाम का राक्षस, जो ब्रह्मा जी से वर पा करके काफी उन्मत्त हो गया, और वह जो राक्षस का कर्म होता है, धर्म होता है, वो अपने कर्म करने लगा, और जगह जगह पर सदाचारी को, राक्षसों का कर्म क्या है, राक्षसों दुष्टों का क्या है, दुष्ट क्या करता है, दुष्ट केवल 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 यही है, दुष्ट को परेशान करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसका एक हो जाता है। दुष्ट किसको परेशान करता है, सत्पुरुषों को, महापुरुषों को, सदाचारियों को, धार्मिक जो व्यक्ति है उन्हीं को दुष्ट परेशान करता है, यही उनका कर्तव्य है। तो वह जो है सो अपना सारा दुनिया तंग भंग करते करते संयोग से उज्जैन नगरी आ गया, और तो उज्जैन नगरी में जितने भी ब्राह्मण थे वो सब भी जो है उनसे त्रस्त होकर के इन 4 भाइयों के पास आया। तो इन 4 भाई डरे नहीं, कहा नहीं तुम लोग निश्चिंत रहो, हम सदाशिव के भक्त हैं और हमारा यह कुछ नहीं कर सकता। इनको विश्वास था कि भोले शंकर हमारी निश्चित ही रक्षा करेंगे, और ये जाकर के वहाँ अपना पूजा पाठ करने लगे। पूजा में लीन थे, पूजा कर लिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजा करके, और महादेव के ध्यान में 4 भाई मिलकर ही एक पूजा करते थे, साथ साथ बैठकर ही पूजा करते थे। तो 4 भाई ध्यान में मगर तो उसी समय वह दूषण नाम का दैत्य आया और कहा पकड़ लो इसको, मार लो इसको, पकड़ो मारो इसको, मार दो इसको। इतना कहते ही जो ये 4 भाई तो अपन ध्यान में थे, इन्होंने कुछ नहीं सुना। जब मारने के लिए उद्यत हुआ तो उसी शिवलिंग में एक गड्ढा प्रकट हो गया, और वो गड्ढा बन गया, और उस गड्ढे से साक्षात महाकालेश्वर प्रकट होकर के उन दूषण नाम के दैत्य को तत्काल ही भस्म कर दिया, उसके समस्त सेनाओं को भस्म कर दिया। और जैसे सूर्य के उदित होने पर अंधकार भाग जाता, उसके वैसे ही उनके जितने सारे राक्षस आदि बचे हुए थे वो भी भाग खड़े हुए, और देवताओं ने आकाश से पुष्प की वृष्टि की, पुष्पों की वृष्टि होने लगी, और सदाशिव उन ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया, प्रसन्नतापूर्वक दिए देखे, और उनको कहा कि वर मांगो। तो वर मांगने के लिए जब कहा तो उन 4 भाइयों ने कहा कि सदाशिव आप दुष्टों के संहार करने वाले हैं, संसार के रक्षक हैं, आप हमें मोक्ष का वरदान दीजिए, और आप यहाँ संसार की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए सदैव स्थित हो जाइए। तथास्तु कह दी, और वहाँ पर सदाशिव विराजमान हो गए, और उसके बाद वह शिवलिंग महाकालेश्वर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं महाकालेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे लिए महाकालेश्वर हूँ, तुम उसका क्या बिगाड़ोगे। वो दूसरों का महाकालेश्वर के नाम से ही उनकी प्रसिद्धि हुई, और महाकालेश्वर शिवलिंग के रूप में अभी वो विराजमान है। मित्र, इस सब शिवलिंग का घटना के लिए यदि कहेंगे, ये सब उत्पत्ति का यदि पूछेंगे इसका कितना समय हुआ है, तो इसका समय आप कम से कम 1 अरब 98 करोड़ वर्ष और कई 70-75
98 करोड़ 70-75 लाख वर्ष से ऊपर की इनकी उत्पत्ति है और तब से ये 12 ज्योतिर्लिंग हमारे यहाँ मौजूद है। उसमें कुछ जो है सो बाद में हुआ है, लेकिन ये सब जो है प्रारंभिक है, तो इसलिए ये लोग अरब वर्ष में से हैं। अभी कितने और भी अरब वर्ष रहेंगे, ये नहीं इसका ही होगा। ये अनादि काल से ही, सृष्टि के आरंभ काल से ही इनका प्रादुर्भाव है। और शंकर जी का और एक विशेष चीज देखिए कि आप देखेंगे कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर जो है कहीं महादेव स्वयं स्थापित प्रकट होकर के पूजित हो रहे हैं। भारत के ऐसा कोई जगह नहीं हुआ जहाँ 15-20 किलोमीटर के अंदर में एक स्वयंभू जो अपने आप प्रकट हुआ लिंग नहीं होगा। ये महादेव अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने आश्रितों की रक्षा के लिए वो कार्यरत है। वो नहीं है कि नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। ये है भगवान शिव की लीला। वह महाकालेश्वर का ये है कि उसका दर्शन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, निर्भय हो जाता है। और जिस कामना का वहाँ पर से उनका उपासना करता है, उस कामना को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। ये महाकालेश्वर की महिमा है और अनेकों भक्त ने इस पर क्या है, इसको परखा है, इसका अनुभूति प्राप्त किया है। आप भी इनके बारे में इनकी उपासना करके अनुभूति लाभ ले सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। महाकालेश्वर की एक भक्ति कथा जिसका मैंने वीडियो बना दिया है, इसी में है, वो भी आप देख सकते हैं। श्रीकर के नाम से जो प्रसिद्ध है, उनका भी दिव्य चरित्र है और वहाँ भी कई तरह के चमत्कार होते ही रहते हैं। एक चीज और जो विशेष बात हम इस कथा के माध्यम से कहना चाहते हैं, वैसे तो आजकल के जो हमारे मानव समाज आ रहे हैं उनमें यह प्रवृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन प्रवृत्ति हो क्यों नहीं, प्रवृत्ति तो होना ही चाहिए। समय थोड़ा विकराल है, लेकिन है तो वही, अंश तो वही है। सूर्य वही है, चंद्रमा वही है, पृथ्वी वही है, अग्नि है वही है, वायु वही है, आकाश वही है, मन वही है, बुद्धि वही है, अहंकार वही है, सब कुछ तो वही है। तो ये नहीं है कि उसमें नहीं हुआ तब प्रवृत्ति नहीं हो रहा, प्रवृत्ति तो होगा ही, होता है, थोड़ा कम होता है। लेकिन हम इसमें ये प्रकाशित करना चाहते हैं कि हम कथा क्यों सुने, कथा से क्या लाभ है, पूजा करने से क्या लाभ है। इस कथा के माध्यम से ये भी आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि इससे क्या हुआ। चारों ब्राह्मण जो था, वो चारों जो ब्राह्मण था, उनके पिता वहां पर बैठ करके आजीवन तपस्या के, सदाचार का व्रत का पालन किए। फिर उनका पुत्र भी उन्हीं धर्म को अपना करके उन कर्म को, वही कर्म करने लगे। तो जिसका प्रभाव ये हुआ, उसी सत्कर्म का प्रभाव ये हुआ कि वहाँ साक्षात सदाशिव प्रकट हो गए और संसार के लिए आज भी प्रकट है। यही है, यदि आप कहीं भी हैं, किसी भी जगह है, यदि इस तरह के कथा प्रसंग से आप का संबंध रहता है, नित्य आप 10, 20, 25, 50 मिनट भी अगर समय देते हैं, तो वह स्थान सिद्ध हो जाता है। वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल, वहाँ जितना वैसे जपात सिद्धि जितना सत्कर्म करेंगे उतना वो प्रकाशित होगा, उतना उसका आपको लाभ होगा। और चमत्कार भी इसी तरह का चमत्कार होती रहता है, ये नहीं है कि नहीं होता, होती रहता है। इसलिए निवेदन है कि यदि आपको यह कथा अच्छा लगे, हमारा वीडियो तो कोई क्वालिटी में नहीं है, फिर भी हमारी जो कथा है वह तो पौराणिक ही है और साधु संतों का तो यही होता है, उसमें तो ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन अनुभूति है कथा प्रसंग सुनने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर कर दीजिए। यदि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मैं भी हिम्मत के साथ बढ़िया से बढ़िया वीडियो, बढ़िया से बढ़िया प्रसंग आपके पास जरूर लेकर के आऊँगा, इसमें कोई संदेह है। जय महाकाल।